बेगम हुजूर, खाकसार की जानीब से पुणे का नायाब तोहफा आपकी नजर है, बराए करम कबूल फरमाइए। नायाब तोहफा? हमने तो सोचा था कि आप शिवाजी का सर कलम करके हमें बतौर तोहफा पेश करेंगे। यकीनन बेगम हुजूर। दरअसल किलेदार हुजूर आपके लिए शिवाजी का सिर ही पेश करने वाले थे, लेकिन हम इनायत खान से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको आपके शौहर ने तहसीब भी नहीं सिखाई? गुस्ताखी माफ बेगम हुजूर, ये मोहतरमा इनायत खान की बेगम नहीं है, ये उनकी अच्छा अच्छा, तो यूं है। अब समझ में आया कि तोड़ना का किलेदार आदिल शाही हुक्म की तामील में इतना वक्त क्यों लगाता है, क्योंकि उसे एक रकासा की घुंघरुओं को चूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती। माफ कीजिएगा बेगम हुजूर, गौहर जान पेशे से रकासा जरूर है, मगर ये नाचीज उनकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उनकी अक्लमंदी से मुतासिर है। खुदा झूठ ना बुलवाए, हमारी पूरी तवज्जो शिवाजी की बर्बादी पर है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द। इनायत खान, लिबास फट जाए तो रफू सुई से होता है, उंगलियों से नहीं। आप अपनी बातों से हमें बहलाने की कोशिश ना करें। हमें सिर्फ शिवाजी की मौत चाहिए, वो भी फौरन। बेशक बेगम हुजूर, बहुत जल्द शिवाजी का कटा हुआ सर आपके कदमों में होगा। हमारा एक जाबाज भेड़ियों की तरह शिवाजी की तलाश में है। अच्छा अच्छा, तो तुम उस दगाबाज की बात कर रहे हो जिसको शिवाजी ने अपना बनाकर तुम्हारे ही खिलाफ सिर उठाना सिखा दिया है? या मेरे अल्लाह, नूर खान की हकीकत का बेगम हुजूर को कैसे इल्म हो गया? क्यों हैरान हो गए इनायत खान? ये मत भूलो कि सयादरी भी हमारी ही सल्तनत का एक हिस्सा है और हमारी नजरें सल्तनत के जर्रे जर्रे पर है। बेगम हुजूर, भला शिवाजी की औकात कि वो आदिल शाही निजाम के खिलाफ बगावत करने का ख्वाब देखे? इनायत खान, हम यहाँ शिवाजी के बाबत आपका मशवरा सुनने नहीं आए हैं। आपके जिम्मे जो काम दिया गया है वो आप कीजिए। छोटे मोटे मोहरों को भेजकर देख लिया ना आपने, क्या हशर हुआ उनका? बहुत भरोसा था ना आपको अपने उस नूर खान पर। माफी चाहूंगी बेगम हुजूर, शिवाजी के खात्मे के लिए इनायत खान तन्हा काफी है। अगर आपका हुक्म हो तो ये अकेले ही लाल महल की हर दीवार शिवाजी के खून से लाल कर देंगे और शिवाजी का सिर आपके कदमों में रख देंगे। तो फिर देर किस बात की है इनायत खान? गुस्ताखी माफ बेगम हुजूर, लेकिन आपने एक पहलू पर गौर नहीं किया। कैसा पहलू? बेगम हुजूर, शिवाजी के खून के छींटे कहीं बादशाह हुजूर के रुसवाई का सबब न बन जाए, इसीलिए किलेदार हुजूर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। माशाअल्लाह, हमने ऐसी रकासा कभी नहीं देखी जो रक्स सिर्फ अपने कदमों से ही नहीं करती बल्कि जुबान भी ठुमके लगाती है।
इनायत खान, आप इनके घुंघरुओं की बोसे लेते रहें। ये काम आप बहुत अच्छा कर लेंगे। अगर इनायत खान ने गुस्से में आकर बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तो गौहर जान, तुम्हारे हाथ पुणे की जागीर नहीं लग सकेगी, जिसके लिए तुमने क्या कुछ नहीं सहा। बावल वासियों, हमारे वीर साथियों, हम सब क्यों आए हैं यहाँ? कौन लेकर आया है आपको? शिवाजी या आपके अंदर की घुटन, तड़प? या हमारी मां बहनों की चीखें? उनकी पीड़ा, उनके आंसू, या 400 साल से झेल रहे दास्ता का बोझ? मित्रों, यही वेदना, यही पीड़ा भगवान भोलेनाथ को अपनी तीसरी आंख खोलने पर विवश कर देती है। लेकिन शंभू महादेव हमसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या इतना बड़ा बीड़ा उठाने की शक्ति है हमारी छाती में? नहीं। हमने पलट कर देखा और सोचा कि आप सबकी छाती किसकी है? हमारी है। आप सबका बाहुबल किसका है? हमारा है। जीवामाला की चीते जैसी लंबी छलांग किसकी है? तानाजी मालुसरे की पलक झपकते ही चट्टानों पर चढ़ जाने की क्षमता किसकी है? बालाजी, येसाजी और भीमा जी की निष्ठा किसकी? इस समय हमारे सामने हमारे हजारों वीर साथियों की भुजाओं में जो बल है वो किसका है? ये सब हमारा है। साथियों, समय पुकार रहा है। हम सब मिलकर शत्रुओं की छाती को रौंद डालेंगे। हरि हर महादेव! हरि हर महादेव! महाराष्ट्र वीरों की धरती, वीर मराठा महाअवतार, मौत भी जिससे डर के भागे, ऐसी गूंजी है हुंकार। प्रबल भावना मन में ठानी की स्वराज की सिंह दहाड़, ऐसा गर्जा शेर मराठा कट कट गिरने लगे पहाड़। जन्मभूमि के अत्याचारी लगे कांपने सुनकर नाम, तख्त हिल गए दिल्ली के भी जब की मराठा शान। शिवाजी जय भवानी जीजा माता का वीर सपूत महान मराठा, अधर्मी से शत्रु का नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, वीर शिवाजी की ये गाथा, वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी
मी शिवाजी राजे भोसले, मी तानाजी मालुसरे, मी भीमजी वाघ, मी यसाजी कंग, मी जीवा माला, मी बालाजी मुदगल देशपांडे, मी दादाजी नरस प्रभू, मी बाजी कृष्णाजी बांदल। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि स्वराज की स्थापना करेंगे। ऐसा स्वराज जहां प्रत्येक प्रजाजन सुख चैन से निर्भीक होकर अपना जीवन व्यतीत करेगा। जहां हमारी माँ बहनें स्वतंत्रता की हवा में बिना किसी के डर के घूम फिर सके। कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। 400 साल की गुलामी के अंधकार को नष्ट करने वाला स्वराज का सुनहरा सूरज उदित होगा। अंत होगा आतंक, दुख, दर्द और जुल्म के शासन। होगा केवल सुख, शांति और समृद्धि भरा जीवन। स्वराज ईश्वर की इच्छा है, जिसे हम पूरा करें। और स्वराज के मार्ग में बढ़ने के लिए हमारा पहला लक्ष्य होगा तोड़ना किला, जिसे प्राप्त करने के लिए यदि हमें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बेगम हुजूर, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 रोज के अंदर अंदर शिवाजी का कटा हुआ सर आपके कदमों में होगा। आज से ठीक 20 दिन बाद, यानी कि दशहरे के दिन, हम तोड़ना किले में बैठे इनायत खान जैसे रावण का वध करके तोड़ना देवी के मंदिर में नवरात्र की पूजा करने का प्रण लेते हैं।